दोस्तों, इंसान कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही मुसीबत में घिरा हुआ क्यों ना हो और कितना ही उदास क्यों ना महसूस कर रहा हो, लेकिन जब जिक्र खुदाबंदी शुरू करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है या अल्लाह ताला को याद करता है तो उसकी तमाम परेशानियां आसान हो जाती हैं। इंसान खुद को खुशगवार मूड में फील करता है, तमाम मुश्किलें परेशानियां उससे दूर भाग जाती हैं और इंसान बहुत अच्छा फील करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में अगर अल्लाह ताला को याद किया जाए और अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए तो बहुत सी मुश्किलें टल सकती हैं और जो इंसान पर आफत और मुसीबतें होती हैं वो टल जाती हैं और इंसान बआसानी उनसे निकल पड़ता है। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल्के फुल्के लोग निकल गए। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिक्र इलाही में डूबे हुए हैं, जिक्र उन पर से गुनाहों के बोझ उतार देता है, लिहाजा वो कयामत के दिन हल्के फुल्के होकर हाजिर होंगे। बहवाला जामे तिरमिज़ी शरीफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिक्रुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का जिक्र करने की अहमियत बताएंगे और इस हवाले से आपको एक वजीफा अल मालिकुल कुद्दूसु के हवाले से बताएंगे, इसकी अहमियत क्या है, इसको किस तरह से करना चाहिए और वजीफा करने से क्या नताइज मुरतब होते हैं। मगर उस पर बाकायदा बात करने से पहले हस्बे मामूल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद भी होते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप हमारा बताए जाने वाला वजीफा करने के ख्वाहिशमंद हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा ताकि हमारे इल्म में रहे कि आपने ये वजीफा किया है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वजीफे की जानिब। दोस्तों, अल मालिकुल कुद्दूस अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और जिस वक्त रात का इब्तिदाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं बादशाह हूँ और कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत मांगे और मैं उसे मुआफ कर दूं? दोस्तों, अल्लाह ताला यूं ही फरमाता रहता है और सुबह रोशन हो जाती है। तो दोस्तों, यही वो वक्त है कि जब सारी दुनिया नींद में सो रही हो और सब पर नींद का गलबा हो, आप अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह ताला के हुजूर या मालिको या कुद्दूसों का विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा और आपकी जितनी परेशानियां, जितनी बेचैनियां हैं वो तमाम अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। दोस्तों, अगर आपने इस वक्त 100 मरतबा या मालिको या कुद्दूसों का विर्द किया तो यकीन जाने कि सुबह बाद में होगी और आपकी जो नेक शरई हाजत है वो कबूल पहले हो जाएगी और आपको सुबह के सुबह आपकी हाजत कबूल होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, इसके अलावा जो शख्स हर नमाज के बाद यानी कि जो 5 नमाजें फर्ज हैं, हर नमाज के बाद या मालिको या कुद्दूसों को 35 मरतबा पढ़ेगा, वो हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर और इनसे मुतालिक तमाम तर बीमारियों से महफूज रहेगा और अल्लाह ताला उस शख्स की हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी शख्स को ऐसी बीमारी है जो साल से उससे मुंसलिक है और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बावजूद वो बीमारी उस शख्स की जान नहीं छोड़ रही तो उसे मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत में ही इंसान को बीमार करना है और इंसान को शिफा देने वाली जात भी अल्लाह ताला ही की है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे अरसे से है और ठीक नहीं हो रही तो बारिश के 1 गिलास पानी के ऊपर या मालिको या कुद्दूसों का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो बीमारी है जो साल से आपसे मुंसलिक होगी, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के करम से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपसे वो बीमारी दूर चली जाएगी और आप एक मर्तबा फिर से सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी शख्स पे काला जादू हो या उस पे नजर लगी हुई हो तो उस शख्स को चाहिए कि वो या मालिको या कुद्दूसों को 33 मरतबा सुर्ख मिर्च पर फूंक दे और फिर उन मिर्चों को उस शख्स यानी जिस पर नजर लगी हुई है या जिस पर काला जादू हुआ है उसके सर के ऊपर से फेर दिया जाए और उसके बाद उन सुर्ख मिर्चों को
एक एक करके किसी खाली जगह पे जला दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला आप ये बात खुद ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत जल्द आपके ऊपर से जादू के असरात खत्म होते जाएंगे और आपके ऊपर जो साया जिसकी वजह से आपकी बेचैनी और बीमारियां बढ़ रही थी वो काफी हद तक कम हो जाएंगी और आप पहले से बहुत बेहतर फील करना शुरू कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा या माली को दिन में 100 मरतबा पढ़ने से दिल को सुकून मिलेगा, दिल को इत्मीनान मिलेगा और आपका दिन बहुत शानदार गुजरेगा। दोस्तों ये अल्लाह ताला की सिफाती नामों के वज़ाइफ हैं जो हमने आपको बताए हैं, जिन पर अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियां आसान हो जाएंगी। दोस्तों अल्लाह ताला की सिफात और अल्लाह ताला की इबादत तो हम पे वैसे ही वाजिब है क्योंकि अल्लाह ताला के इंसानों पे बहुत ज्यादा एहसानात हैं। हमारा वजूद अल्लाह ताला ही की वजह से है। तमाम नेमतें, ये कायनात, ये नबातात, ये जानदार, ये जानवर सब अल्लाह ताला ही की वजह से हैं। दोस्तों अल्लाह का जिक्र जंग आलूद दिल के लिए आबे रहमत है। जिक्र अल्लाह बेचैन दिल का चैन है। अल्लाह का जिक्र हमारे असली वतन का खत है। जैसे मुसाफिर को परदेश में अपने वतन की तरफ से आने वाले खत से करार मिलता है, इसी तरह अल्लाह का जिक्र करने से दिल और रूह को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। रब का जिक्र मसाइब को टालता है, इसीलिए हर मुसीबत और तकलीफ में रब को याद करने का हुक्म है। दोस्तों इस जिक्र की ज़रब से दिल पर एक खास असर पड़ता है, आंखों से नींद उड़ जाती है, सुनने वालों में भी जिक्र का शौक पैदा होता है। इससे शैतान भागता है और जिक्र की आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ वहाँ तक हर चीज ईमान की गवाह बन जाती है। दूसरा जिक्र खफी यानी सिर्फ दिल में अल्लाह का जिक्र करना है। तो दोस्तों ज़बानी जिक्र से कल्बी जिक्र को बुजुर्गान दीन ने इसलिए अफजल करार दिया है कि मरते वक्त ज़बान बंद हो जाती है मगर दिल बंद नहीं होता, इसलिए लोग मुख्तलिफ वज़ाइफ भी करते रहते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि अल मालिकुल कुद्दूसो का मतलब क्या है। तो अल मालिकु का मतलब है हकीकी बादशाह जो अपने हर हुक्म को नाफिज करने की मुकम्मल ताकत रखता है, जिसकी बादशाही को कभी जवाल नहीं आ सकता, यानी शहंशाह की जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। दोस्तों अल कुद्दूसो से मुराद पाकीज़गी वाला जो हर ऐब और नुक्स से पाक है, ऐसी पाकी जो इंसान तसव्वुर से बालातर है। तो दोस्तों ये जात सिर्फ अल्लाह ताला ही की है जो इतनी पाकीज़गी वाली है और इतनी नूरानी है। दोस्तों हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन नाम अल्लाह ताला के नजदीक उस शख्स का है जो शहंशाह कहलाए, क्योंकि हकीकी बादशाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं। एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला जमीन को कब्जे में ले लेगा और आसमान इसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे, फिर फरमाएगा मैं बादशाह हूँ। कहाँ गए जमीन के बादशाह, कहाँ हैं तकब्बुर वाले। कुरान अजीम में है कि किसकी है आज बादशाही, फकत अल्लाह अकेले गलबे वाले की, और किसी को मालिक कह देना ये सिर्फ मजाजन है, जैसे कि कुरान में तालुतून को मुल्क कहा गया और आयत का लफ्ज आया। दोस्तों इस दुनिया में कितने ही बादशाह आए हैं। सिकंदर आजम को देख लिया जाए तो उसने दुनिया पे बहुत बड़ी तादाद में कब्जा कर लिया था, लेकिन जब वो मरा तो खाली हाथ इस दुनिया से गया। उसने अपने लोगों को ये वसीयत भी की थी कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया के पास ये पैगाम जाए कि दुनिया में चाहे तुम्हारे पास जितनी मर्जी ताकत हो, तुम्हारा जितना मर्जी रोब व दबदबा हो, तुम्हारी जितनी मर्जी चाहो जश्न हो, लेकिन जब तुम इस दुनिया से जाते हो तो खाली हाथ जाते हो और दुनिया की मालो दौलत तुम्हारे किसी काम नहीं आती, बल्कि तुम्हारे काम अगर आती है तो सिर्फ नेकियां आती हैं। तुम्हारा लोगों से अच्छा बर्ताव काम आता है, तुम्हारा हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद किए अंजाम किए हुए काम आते हैं, तुम्हारे लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना काम आता है और अल्लाह ताला की इबादत काम आती है। वो सिकंदर आजम खाली हाथ गया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुनियावी लालच से निकलकर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो जाओ। बेशक फलाह और कामयाबी इसी में है कि अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से किया जाए, वरना इंसान इस दुनिया में ही रह जाता है और दुनियावी जाहो जश्म के चक्कर में अल्लाह ताला को भूल जाता है। और फिर बरोज़े क़यामत जब क़यामत का समा होगा तो वो शख्स शर्मिंदगी से यही सोच रहा होगा कि काश दुनिया में अल्लाह ताला का जिक्र कर लेता तो ये नौबत कभी भी ना आती। इसलिए दोस्तों आज भी वक्त है कि हम अपने काम काज के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला की इबादत को अपने काम काज पे प्रेफरेंस दें। अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी फलाह है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब तक ये बात पहुंच जाए
और उनको इस वजीफे की अहमियत पता लग जाए, ताकि वो भी अगर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो इस वजीफे पर अमल करने से उनके मुश्किलात भी आसान हो जाएं और वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, ये एक सदका जारिया है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा सकें। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए और ये भी हमें जरूर बताइए कि आप ये वजीफा कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच जाए और आप वक्त पर हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते जाएं। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आपको बर वक्त हमारे चैनल से मुतालिक अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।